एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब। आज हम अपना बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 है हमारा बिजनेस स्टडीज का ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर। इससे पहले हमने अपना चैप्टर किया था प्लानिंग के जस्ट बाद हमारा जो मैनेजमेंट का फंक्शन आता है वो ऑर्गेनाइजिंग है और आज ही हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, आपके भी घर में कोई ना कोई फंक्शन होता है, ऑब्वियस सी बात है, छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, तो क्या एक पर्सन उसे सब अरेंज कर लेता है? नहीं करता। आपका जो घर में हेड ऑफ द फैमिली होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर पर्सन को उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी देते हैं। तो जब सिंपल सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जब हम लोगों को उनकी ड्यूटीज बांटते हैं, ठीक है, तो या फिर जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं ऑर्डरली, तो उसी को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ठीक, चलिए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा दे रखा है, इट रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग, हर चीज को अरेंज करना इन ऑर्डरली फॉर्म। ऑर्डरली फॉर्म मतलब सबसे पहले ये चाहिएगा, फिर उसके बाद ये चाहिए, फिर उसके बाद ये चाहिए, इस तरीके से। एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और हमारे पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए जब हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, उन्हें ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमें दे रखा है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होती है? देखिए, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का मतलब होता है, अब यहाँ पर हमारे इसमें 4 प्रोसेस मतलब 4 स्टेप दे रखे हैं प्रोसेस के। तो सबसे पहले हमारा दे रखा है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो मैंने अभी आपको बताया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले तो ये देखना कि हमारा काम क्या क्या, हमें स्पेसिफाई करना क्या है, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक कंपनी है, उसमें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी है या फिर एक छोटी सी पार्टी गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज होनी है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हर पर्सन को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा काम दिया जाएगा कि भाई आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, ताकि टाइम पर हमारा वो इवेंट खत्म हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में इट मेक श्योर दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन एंड बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन। हम ये क्यों करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क? हम इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर कोई डुप्लीकेशन ना हो। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, अगर हम किसी को कोई काम नहीं बताएंगे तो भाई जिसका जो मन आएगा वो करेगा, ठीक है। सपोज एक काम ऑलरेडी कोई पर्सन कर चुका है, दूसरा भी वही सामान ले आया, तीसरा भी वही सामान ले आया, इससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा और बार बार हमारा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता रहेगा। इसके बाद एंड बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन, और ताकि किसी एक पर्सन पर ज़्यादा काम का प्रेशर ना पड़े। हमने क्या किया, काम ढूंढा, काम को हमने हर पर्सन को उसकी स्किल और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अभी हम सिर्फ प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग मतलब सिर्फ अभी चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अभी हमें दे रखा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। आपने काम को डिवाइड कर दिया। अब काम को डिवाइड करने के बाद बहुत सारे काम हो गए, ठीक है। मतलब कोई पर्सन है, कोई बाहर से कुछ और लेकर आ रहा है, कोई और सामान डेकोरेशन का लेकर आ रहा है, कोई खाने पीने का सामान लेकर आ रहा है, या फिर उस कंपनी के लिए जो भी इवेंट में आपको प्रोजेक्टर या जो भी आपको प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, कोई वो सामान लेकर आ रहा है, ठीक। तो कोई लाइटनिंग का यहाँ पर सामान लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्क होते हैं। अब इसमें क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हम क्या करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन में, जब मैंने छोटे छोटे कामों को एक साथ बांट दिया तो यहाँ पर बहुत सारे काम हो गए। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो सेम तरीके के काम, जैसे कि यहाँ पर डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है हम सिमिलर जॉब को, एक तरीके के काम को एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम सारे सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केट से रिलेटेड सारे काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में, परचेज से रिलेटेड सारे काम परचेज डिपार्टमेंट में। तो ऐसे जब हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क, बहुत सारे छोटे छोटे वर्क हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर के वर्क होते हैं उनको हम एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं तो डिपार्टमेंटलाइजेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका फंक्शनल डिपार्टमेंट और दूसरा होता है आपका डिविजनल डिपार्टमेंट। तो देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं, फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन,
सेम नेचर का काम है, अगर आप सेम काम, जैसे मैंने आपको बताया सेल्स से रिलेटेड काम है, ठीक है, तो वो सेल्स से रिलेटेड काम किस में जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट में। और अगर मेरा परचेज से रिलेटेड काम है तो वो परचेज डिपार्टमेंट में, ठीक। तो यहाँ पर जितनी भी परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, काम है, वो सारे परचेज डिपार्टमेंट, मतलब कॉमन फंक्शन, उनका जो डिवीजन ऑफ वर्क है, जो हमने डिवीजन ऑफ काम बांटा है, अगर वो सेम एक सिमिलर तरीके के काम है तो हम क्या करते हैं, उन्हें एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। अच्छा, ये जो हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंट है, ये फंक्शनल डिपार्टमेंट उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होता है जो सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग अलग बनाने हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो इन डिपार्टमेंट में वो डाल दी जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, डिविजनल डिपार्टमेंट। अब डिविजनल डिपार्टमेंट क्या होता है, देखिए डिविजनल डिपार्टमेंट सिंपल सा है। यहाँ पर अभी मैंने आपसे कहा जो ऊपर वाला फंक्शनल डिपार्टमेंट था, इसमें ये जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है ये उन ऑर्गेनाइजेशन में करा जाता है जहाँ पर सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर। जबकि डिविजनल डिपार्टमेंट उन ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है जहाँ पर एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल डिपार्टमेंट किया जाता है। जैसे कि देखिए, प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ऐसी कंपनी जो एक प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, जैसे कि एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, वो कॉस्मेटिक भी बना रही है, टेक्सटाइल भी बना रही है, मेडिसिन भी बना रही है, तो वो क्या करेगी, वो कंपनी अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाएगी। मतलब मेडिसिन डिपार्टमेंट अलग, ठीक है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अलग, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अलग, उनके अंदर फिर फंक्शनल डिपार्टमेंट होंगे। जैसे कि कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेजिंग, ये सारे डिपार्टमेंट अलग। फिर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब अलग हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि हमारा जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है ये सिर्फ एक, जहाँ जिस कंपनी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्ट बनता है वहाँ बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। सिमिलर नेचर के फंक्शन या सिमिलर नेचर की जॉब्स हम एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। जबकि डिविजनल डिपार्टमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है। वहां पर जो डिपार्टमेंट बनते हैं वो प्रोडक्ट के हिसाब से बनते हैं, और जो ऊपर वाले में फंक्शनल डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट बनते हैं वो फंक्शन के हिसाब से बनते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब आपने डिपार्टमेंट भी कर दिए, चलिए डिपार्टमेंट में ऐसा तो है नहीं एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक पर्सन काम करेगा, है ना। अब सेल्स डिपार्टमेंट है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें कुछ मैनेजर भी होंगे, कुछ मैनेजर के असिस्टेंट भी होंगे, कुछ आपके सुपरवाइजर भी होंगे, कुछ उसके और भी नीचे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब हमने डिपार्टमेंट तो अलग अलग बांट दिए, फिर हम क्या करते हैं उसमें ड्यूटीज बांटते हैं सबको। ड्यूटीज मतलब डिपार्टमेंट में कौन किस तरीके से काम करेगा, कौन किस लेवल पर काम करेगा, कौन क्या काम करेगा, वो यहाँ पर असाइन किया जाता है। इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग काम करेंगे। इज असाइन अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल, उन्हें उनकी कौशल, जो उनकी स्किल है, उनमें योग्यता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करने को दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। डिपार्टमेंट हमने बना दिए, डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम करेंगे उनको क्या दिए जाएंगे, उनकी ड्यूटीज दी जाएंगी कि भाई आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। जैसे जिसमें योग्यता है, जैसे जिसमें कैपेबिलिटी है, उसी तरीके से उसको ड्यूटीज दी जाएंगी। क्लियर, सबको उनकी ड्यूटीज पता चल गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जब डिपार्टमेंट में सबको सबकी ड्यूटी पता चल गई तो हमारा लास्ट प्रोसेस रह जाता है एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, हु रिपोर्ट टू हुम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर मैंने कहा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप, मतलब एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना, स्थापित करना। एक डिपार्टमेंट है, चलिए अभी हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं। उस डिपार्टमेंट में किसी को मैनेजर बनाया गया, किसी को उसका क्या कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर बनाया गया, किसी को असिस्टेंट मैनेजर का भी हेल्पर बनाया गया, ठीक है। कोई वहाँ पर सुपरवाइजर है, कोई सुपीरियर है, तो इस तरीके से वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। अब यहाँ पर आता है कि भाई कौन पर्सन किसको रिपोर्ट देगा,
ठीक है। एक डिपार्टमेंट है, उसमें कोई तो एक ऐसा पर्सन होगा कि जिससे हमें ऑर्डर लेना है और उसको रिपोर्ट देनी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर हम काम करते हैं तो काम करते टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किससे ऑर्डर लेना है और किसको रिपोर्ट देनी है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का काम तभी हो सकता है जब उसे एक पर्सन संभाले और बाकी उसे फॉलो करें। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में क्या होता है, फिर हम एट द एंड एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, फिर हम ये क्लियरली बता देते हैं उस डिपार्टमेंट के लोगों को कि इस डिपार्टमेंट में कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है, मतलब कौन किसके अंडर काम करेगा, बिल्कुल क्लियरली बता दिया जाता है ताकि काम करने वाले के माइंड में और काम करवाने वाले के माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, this is it for today. Thank you. And if you have any doubt and any queries, so please comment. Okay, thank you.